दोस्तों आज की वीडियो में हम चाय की तारीख के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चाय की दरियाफ्त का क्रेडिट चीनी बादशाह शिंगनंग के सर जाता है, जो कि एग्रीकल्चर का बानी था। इसने 2737 कबल मसीह में पहली बार चाय दरियाफ्त की। टैंग डियांसी के दौर में पहली बार चाय चीन के कौमी मशरूब के तौर पर जानी जाने लगी। जापानी स्कॉलर जब चीन गए तो वापसी पर चाय के बीज अपने साथ जापान ले गए। इसी तरह ये यूरोप के ताजरों के साथ यूरोप पहुंची, लेकिन चाय की तजारत सबसे पहले हॉलैंड के लोगों ने की। 1606 में चाय की पहली खेत चीन से हॉलैंड भेजी गई और फिर वहां से यूरोप के दूसरे ममालिक में फैलती चली गई। लेकिन इस वक्त महंगी होने की वजह से इसे सिर्फ रिच लोग ही इस्तेमाल करते थे। पुर्तगाल की शहजादी कैथराइन ने 1662 में चार्ल्स II से शादी की। इसको चाय बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से दीगर लोग भी इसके साथ चाय पीते थे। दोस्तों 1662 से 1685 तक बरतानिया की मलका बनने वाली इस पुर्तगाली शहजादी ने चाय को बरतानिया की हाई सोसाइटी का मकबूल मशरूब बना दिया और 1700 तक चाय यूरोप में कॉफ़ी से ज़्यादा मकबूल हो गई और बड़े बड़े समंदरी जहाज सिर्फ चाय की खेतों को एक से दूसरी जगह पहुंचाने लगे। बरतानिया चाहता था कि वो खुद चाय उगाए, लेकिन क्योंकि चीन ने इसकी काश्त को खुफिया रखा था, ये राज बस चीन के पास था कि चाय का पौधा कैसे उगता है और इससे चाय कैसे हासिल की जाती है। इसलिए चाय की काश्त का राज जानने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक जासूस 1848 में चीन भेजा। ये एक एक्सपर्ट बॉटनिस्ट था। इसने एक चीनी ताजर का रूप धारा और चीन रवाना हुआ। इसने चीनी सूबे फौजियान का रुख किया, जहाँ के पहाड़ों में सबसे उम्दा काली चाय उगती थी। इस तरह रैबिट कुछ पौधे, बीज और मजदूर भी हिंदुस्तान स्मगल कर लाया और इन्होंने असम के इलाके में ये पौधे उगाना शुरू किए। इस तरह हिंदुस्तान में चाय की काश्त का आगाज हुआ। चीनी लोग गर्म पानी में पत्ती डालकर पिया करते थे, मगर अंग्रेज़ों ने इस मशरूब में चीनी और मिल्क डालकर इस्तेमाल करना शुरू किया। इस तरह मौजूदा चाय वजूद में आई, जिसे लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। ओरिजिनल चाइनीज़ टी प्लांट बिल्कुल इसी तरह का प्लांट था जिस तरह का अब है। दोस्तों चाय अब बुक्स और पोइट्री का सब्जेक्ट बन चुकी है और ये बादशाहों, आर्टिस्ट और आम आदमी सबकी फेवरेट ड्रिंक बन चुकी है और बहुत से चाय रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप अब पूरी दुनिया में ओपन हो चुके हैं। चाय चाइना की वन ऑफ द 3 स्पेशल एक्सपोर्ट गुड है, जिसकी वजह से इन इकॉनमी में भी बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों चाय की आज के दौर में बहुत सी अक़साम हैं। इनके मुख्तलिफ ओरिजिन्स, फ्लेवर्स और हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिनमें ब्लैक टी भी शामिल है। ब्लैक स्ट्रॉन्ग डार्क फ्लेवर और फुली ऑक्सीडाइज्ड है। ग्रीन टी लाइट, फ्रेश और किसी हद तक स्लाइटली ग्रेसी टेस्ट रखती है। दोस्तों लॉन्ग टी का कलर लाइट होता है और ये कम ऑक्सीडाइज्ड होती है। इसके बारे में कहा जाता है ये हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के लिए मुफीद होती है। दोस्तों पोर टी बाकी टाइप्स ऑफ टी में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये चाइना के यनान प्रोविंस में उगाई जाती है। ये हार्ट के साथ साथ स्किन को भी हेल्दी करती है। वाइट टी प्लांट के न्यू बर्ड्स और यंग लीव्स से बनाई जाती है। इसका लाइट, डेलिकेट और फ्रूटी फ्लेवर होता है। ये दूसरी टी से सस्ती होती है। ये ब्रेन हेल्थ को बेहतर करती है। कैनीमाइल टी कैनीमाइल प्लांट के खुश्क फ्लावर से तैयार की जाती है। ये अच्छी नींद और डाइजेशन सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है। जिंजर टी एक फेमस टी है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से थेरोपैटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो मोशन सिकनेस का शिकार होते हैं। हाइबिस्कस टी को हाइबिस्कस प्लांट से हासिल किया जाता है। ये प्लांट नॉर्थ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में उगाया जाता है। इसका कलर रेड ब्रू होता है। इसे आमतौर पर आइस टी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये एक फैंटास्टिक और रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक है। ये हेल्दी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट रखती है और लीवर हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। मिंट टी मोस्ट पॉपुलर हर्बल टी है। ये मिंट प्लांट के लीव से तैयार की जाती है। इसकी स्मेल और टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये आमतौर पर अपसेट स्टोमक को स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रोइबस टी रिच रेड ह्यू, स्वीट और स्लाइटली फ्लेवर रखती है। ये साउथ अफ्रीका में उगाई जाती है। ये हड्डियों और दांतों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और स्ट्रेस को कम करती है। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके।